इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त हो गया है पब्लिक के बीच से मुकाबला का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी में थे, अपना नामांकन दाखिल किया, कल भव्य रोड शो किया था और आज गंगा घाट से मुकाबला का स्पेशल एडिशन लेकर हम हाजिर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता से जो कहा, जनता के बीच में जो पीपल कनेक्ट बनाया, क्या उससे विरोधियों की धड़कनें बढ़ चुकी हैं? क्या काशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुकाबले कोई भी नजर नहीं आता है? क्या बाकी प्रत्याशियों की हो जाएगी जमानत जब्त? आखिर काशी का माहौल क्या है और क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेगा रोड शो के बाद विरोधियों के निशाने पर आ गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? क्योंकि एक तरफ कल जन सैलाब बनारस की सड़कों पर उमड़ा, आज नामांकन के दौरान भी प्रधानमंत्री को देखने की होड़ बनारस की सड़कों पर देखने को मिली, तो दूसरी तरफ विपक्ष को यह सब नजर नहीं आता। प्रियंका गांधी कहती हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतना साफ कुर्ता पहनते हैं जिसे देखकर यह लगता है कि उनका पब्लिक से कोई भी कनेक्ट नहीं है। तो अखिलेश यादव भी क्यूटो बनी काशी पर तंज कसते हुए नजर आते हैं। अब बनारस से क्या जा रहा है सियासी मायने और क्या इससे पूर्वांचल का चुनाव सदेगा? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेगा रोड शो से बढ़ चुकी है विरोधियों की धड़कन? आज इसी पर करेंगे मुकाबला। लेकिन आइए पहले आपको सुनाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अपने संसदीय क्षेत्र में आए तो उन्होंने क्या इमोशनल बात कही और उन पर क्या विरोधी निशाना साध रहे हैं। काशी मेरे लिए एक शब्द नहीं है। काशी अपने आप में शिव है, शिव का रूप है। मैं जब आया था तब मैंने कहा था कि किसी ने मुझे भेजा नहीं, मां गंगा ने बुलाया है जी। लेकिन 10 साल का मेरा यहां का जो नाता दिनों दिन बढ़ता गया, लोगों से बढ़ा, काशी विश्वनाथ जी से बढ़ा, मां गंगा से बढ़ा, तब तो मेरा भाव यही कहता है कि ऐसा लगता है जैसे मां गंगा ने मुझे गोद ले लिया है। शिव जी के मुझ पर आशीर्वाद है और यहां की जनता जनार्दन के अपार आशीर्वाद है, अपार प्रेम है। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो साफ कह रहे हैं कि मां गंगा ने उन्हें गोद ले लिया है, ऐसा उन्हें लगता है। और बीते 10 सालों में काशी से उनका एक ऐसा रिश्ता बना है जो बिल्कुल अटूट है। लेकिन प्रियंका गांधी को इससे बिल्कुल उलट तस्वीर नजर आती है। क्या कह रही हैं प्रियंका गांधी, आपको सुनवाते हैं, फिर करेंगे मुकाबला की शुरुआत। प्रधानमंत्री ऐसी चमक है चेहरे पे कि महिलाएं जी, अगर हमको भी पता चल जाए ना कि क्या लगा रहे तो हम सब भी लगाना शुरू करें। अपनी दुनिया में रह रहे, कट गए आपसे। वाराणसी के सांसद हैं, मैं चुनौती देती हूँ, एक कोई बता दे मुझे कि किसी के घर कभी गए वाराणसी में। वो कल भी रोड शो किया उन्होंने, बड़ी गाड़ी में यूं खड़े हो गए, इतने ऊंचे कि हाथ भी नहीं पहुंचता वहां। और हाथ तो वो तो छोड़िए, जनता उधर है, इतने सुरक्षा कर्मी इधर, इतने उधर, और बीच में चल रहे खड़े ऐसे यूं यूं हाथ हिला रहे। उनको क्या मालूम कि आपके दुख क्या है? वो तो कट चुके हैं पहले ही आपसे। तो कल बनारस की सड़कों पर पूरे देश ने देखा कि किस तरीके का जन सैलाब उमड़ा था। लेकिन इसी जन सैलाब को लेकर सियासी जंग छिड़ती हुई नजर आ रही है। आइए करते हैं इसी पर मुकाबला की शुरुआत। हमारे साथ हैं खास मेहमान सुनील मिश्रा, लीडर भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ हैं, आनंद तिवारी स्पोक्स पर्सन हैं सुभाषपा के, राहुल राजभर हमारे साथ हैं कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन, और रविकांत विश्वकर्मा समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत राहुल राजभर जी आप ही के साथ करूंगी। एक तरफ तो बनारस में कल जन सैलाब उमड़ा, सड़कों पर चलने की जगह नहीं थी, कहें तिल रखने की जगह नहीं थी तो गलत नहीं है। दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि जनता से पीपल कनेक्ट नहीं है। अगर नहीं है तो ये भीड़ कैसे आई फिर? नहीं, देखिए, चारों तरफ बैरिकेटिंग लगा देना, सुरक्षा घेरे में चारों तरफ सड़कों को घेर देना, लोगों को एंट्री नहीं देना और कहना कि चारों तरफ जो है सड़कें भरी रही हैं, चारों तरफ से लोग जाम लगाए पड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, बड़े हैरानी की बात होती है, कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार जो है बहुत बेशर्मी से इस बात को कहते हैं कि मां गंगा ने हमको गोद ले लिया है। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से
कि जिस मां गंगा का नाम आप बार बार लेते हैं, उसी मां गंगा के नाम पे आप लूट मचाए हैं। 32,900 करोड़ रुपया गंगा के नाम पे पास हुआ और भारतीय जनता पार्टी के नेता तमाम सारे लूट के माध्यम से आज देख लीजिए गंगा की क्या हालत है। आज जो है आंकड़े बताते हैं कि गंगा दुनिया की 5वीं सबसे गंदी नदियों में से एक है। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, क्या हुआ 32,000 करोड़ रुपया? कहां गंगा साफ हुई है? कहां गंगा निर्मल हुई है? और गंगा के नाम पे जब जो है नमामि गंगे प्रोजेक्ट बना साथियों, तब ये तय था कि गंगा को हम शुद्ध करेंगे और गंगा में कोई नाला नहीं गिरेगा। और आज आप देख लीजिए 80 से यहां तक तमाम सारे नाले गंगा नदी में गिर रहे हैं। और दूसरा उसमें बात कहा गया था कि गंगा के किनारे हम वन लगाएंगे, वनकरण करेंगे, लेकिन आज देख लिए पूरे बनारस में बता दीजिए हम कहीं। अच्छा, दो बातें राहुल जी, पेड़ लगाया हुआ है। यहाँ पर दो बातें हैं। एक तो आपने भीड़ को लेकर सवाल खड़े किए। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर किसी सड़क से होकर गुजर रहे हैं तो आप नहीं जानते प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल क्या सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए? जानते हैं सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले के साथ? उनकी सिक्योरिटी से खिलवाड़ करना चाहिए इसलिए कि विपक्ष को कहीं परेशानी ना हो जाए। आप बनारस में चले जाइए, अगल बगल गांव में। मैं 3 दिन से यही हूँ, आप पता लगा लीजिएगा। मैं 3 दिन तमाम से सारे लोग, मैं 3 दिन से बनारस घूम रही हूँ। सारे सरकारी संस्थान बंद कर दिए गए। मैं 3 दिन से बनारस में घूम रही हूँ और 3 दिन से बनारस की सड़कों बसों में भर भर के लाया गया। मैं 3 दिन से बनारस की गलियों में भी घूम रही हूँ। राहुल जी, जो कर्मचारियों को क्या समझ रहे हैं? आप उनको गुलाम समझे अपने पार्टी का? वो इस देश के सेवा के लिए लगाए गए हैं, आपके सेवा के लिए नहीं लगाए गए। आपके पार्टी का भीड़ बनने के लिए नहीं आए हो। आज आपने तमाम सारे जो है शिक्षकों को, तमाम सारे कर्मचारियों को। अच्छा चलिए सुनील जी, इस बात का जवाब दीजिए। उनको बहुत परेशानी हो रही है कि इतनी भीड़ आप लोगों ने आखिर जुटा कैसे ली? और उसमें भी आपने सरकारी कर्मचारियों का इस्तेमाल कर लिया, आपने बस के कर्मचारियों का इस्तेमाल कर लिया। इतनी भीड़ जुटानी नहीं चाहिए थी आपको। जी, अपने विषय को प्रारंभ करने से पहले एक बार यहाँ उपस्थित सभी लोगों से कहूंगा, चूंकि काशी की नगरी है, हम लोग हर हर महादेव के साथ प्रारंभ करेंगे। हर हर महादेव। अब चूंकि इस मुकाबला का जो प्रारंभ हुआ था वो राष्ट्रीय विषय के साथ हुआ। बहन प्रियंका जी के ऑडियो को हम लोगों ने सुना। उन्होंने कहा कि मोदी जी जब काशी आते हैं तो किसी कार्यकर्ता के साथ संवाद नहीं करते। ये इतनी बड़ी भ्रामक बात है कि अभी पिछली यात्रा में ही जब मोदी जी का काशी आगमन हुआ था तो इसी दक्षिणी विधानसभा के एक बूथ अध्यक्ष के घर उन्होंने भोजन किया था। शायद जो पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी के लोग अपने आप को दावा करते हैं वो बूथों तक काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए शायद बूथ अध्यक्ष का घर क्या होता है, सेक्टर संयोजक का घर क्या होता है, सेक्टर प्रभारी कौन होता है, ये सब की जानकारी नहीं है। इसलिए शायद ऐसे भ्रामक विषय हम लोग के सामने आते हैं। दूसरा विषय जो आपने कहा कि भीड़ के कारण ऐसा करना पड़ा, स्वाभाविक है कि प्रधानमंत्री देश के हैं, उनका प्रोटोकॉल है, उनकी सुरक्षा व्यवस्था है। उनकी सुरक्षा व्यवस्था में जो भी एसपीजी तय करेगी उसको स्थानीय मानक के अनुसार हम नहीं बदल सकते। हमारा काम है भाजपा का कार्यकर्ता होने के नाते कि उनको देखने के लिए, उनको सुनने के लिए जन सैलाब उमड़ रहा है कि नहीं उमड़ रहा है। तो काशी की जनता ने अपना प्यार, आशीर्वाद और दुलार माननीय प्रधानमंत्री जी को दिया और आज रुद्राज कन्वेंशन सेंटर में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में काशी की जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मैं अब यहां प्रचार करने नहीं आऊंगा, काशी की जनता मेरा प्रचार करेगी और मुझे तीसरी बार विजयश्री दिलाएगी। आप इतने आश्वस्त हैं, विपक्ष कह रहा है बाहर से बुलाई हुई पब्लिक है, यही तो आरोप लगा रहे हैं। आपने स्कूल बंद कर दिए, कॉलेजेस बंद कर दिए, मजबूर कर दिया लोगों को कि आप आइए और इस रोड शो में 4 चांद लगाइए। बिल्कुल विपक्ष है, विपक्ष का काम है कहना, लेकिन जो काशी की जनता है जिस तरीके से पलक फावड़े पे बिठा के माननीय प्रधानमंत्री जी को रखती है, वो उनके आने से उनके जाने तक हर रोड पर दिखाई देता है। हर गलियों से 80 साल की अगर वृद्ध माता निकल करके भदैनी क्षेत्र में भ्रमण कर रही है और माननीय प्रधानमंत्री जी को हाथ उठा के ऐसे आशीर्वाद दे रही है तो उसे हम बाहर की जनता नहीं कहते हैं, वो खाटी बनारसी है जो जवाब उनके सामने पूछा जाए तो जवाब भी दे देगी अपनी भाषा में, जिस भाषा का प्रयोग मैं यहां नहीं कर सकता हूं। तो क्या रविकांत जी यही दृश्य आप लोगों को सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है कि लाख कोशिशों के बावजूद भी ये भीड़ आप नहीं रोक पा रहे हैं और इतनी भीड़ आपके नेताओं के रैलियों में, आपके नेताओं के रोड शो में नहीं उमड़ पा रही है? नहीं, ये आपका कहना कि हमारे नेताओं के सभाओं में भीड़ नहीं हो रही है, ये गलत है। देखिए, मोदी जी हमारे मेहमान हैं और अतिथि देवो भव होता है। वो बनारस में आए, बनारस की जनता ने उनका स्वागत किया और आपने भी मोदी जी का ऑडियो चलाया। उन्होंने कहा कि मां गंगा ने मुझे गोद ले लिया। तो मां का हृदय हमेशा विशाल होता है, कोई भी मां हो,
किसी को गोद ले या न ले, लेकिन अपने पहले वाले बच्चों को कभी नहीं छोड़ती है। तो यहां के स्थानीय प्रत्याशी अजय राय जी हैं, जो बनारस के मूल निवासी है, यहां वो काशी के हैं, और वो मां इनको अपने गोद में जरूर ले रही है, लेकिन अपने पुराने बच्चे को, जो बचपन से जिसको देखा, लाड प्यार दिया, उसको अपनाने का प्रयास करिए। बनारस की जनता सबको हृदय में बसाती है। हमें मोदी जी के भीड़ से कोई मतलब नहीं है। मुझे मोदी जी से सिर्फ इतना मतलब है कि मोदी जी, आपकी उम्र 75 साल हो गई है और आपका कार्यकाल 10 साल हो गया है। तो आप 10 साल का जनता को हिसाब दीजिए। 10 साल में यह मत बताइए, अभी आप सुबह क्रूज में बोले थे कि मेरी मां ने यह कहा, मेरी मां ने यह कहा, मेरी मां ने यह कहा। सबकी मां अपने बच्चों को अच्छा ही कहती है, किसी की मां किसी को बुरा नहीं कहती है। तो आपकी मां ने क्या कहा यार, आपके दिल में क्या है, मुझे उससे मतलब नहीं है। मुझे आप देश के शासक रहे 10 साल, 10 साल में आपने क्या किया? शिक्षा के नाम पर, स्वास्थ्य के नाम पर, सुरक्षा के नाम पर, इसका हिसाब दीजिए। मेरी मां ने क्या कहा, वो ये सबकी सवाल मां तो आप कहती है। उठाते हैं, लेकिन जो जनता उमड़ती है बनारस में, वो क्यों नहीं इन समस्याओं को देख पाती है? जो भीड़ उमड़ रही है, जो गलियां खचाखच भरी हुई थी, जनता उमड़ी थी 10 साल इसका का मतलब हिसाब आपने लेने रोड के शो लिए। देखा नहीं, हमने भी आपने देखा, रोड शो आपने देखा भी नहीं, देखा, सर जो तालियां दिखाया वही बजाकर, देखा। फूल बरसाकर स्वागत किया जा रहा था। मुझे तो बिल्कुल, सवाल मैंने तो नजर पहले नहीं कहा, आया। वो हमारे मेहमान है, मेहमानों का तय स्वागत करिए ना फूल कि बरसा सवाल के ही पूछने होता के है। लिए जनता वहां मेहमानों का पर स्वागत इकट्ठा हुई थी या मेहमानों- स्वागत करने के लिए इकट्ठा हुई थी, ये तय मेहमानों कर का लीजिए स्वागत पहले। फूल बरसा के ही होता है। अब 10 साल के हिसाब के बाद 4 जून को क्या बरसाएगी जनता, ये जनता तय करेगी। ठीक है, आनंद तिवारी जी, जनता को तय करना है कि 4 जून को क्या होगा। बनारस ने एक ट्रेलर भर तो जरूर दिखा दिया है, लेकिन विपक्ष को यकीन नहीं है, क्योंकि उनको अपने मुद्दों पर विश्वास है। धन्यवाद। सबसे पहले तो हम इंडिया टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देते हैं, और यहाँ भगवान रूपी बैठी जनता के चरणों में अपना शीश नवाकर आशीर्वाद मांगते हैं। और अब आते हैं हम लोग मुद्दे पे। प्राची जी, इन विपक्षियों के मोतियाबिंद का ऑपरेशन जब तक नहीं हो जाएगा, तब तक इन्हें विकास नहीं दिखेगा। और रही बात जनता, तो जनता पिछले चुनाव 2019 में जिस हिसाब का जनादेश माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया था, उससे ठीक दुगना अंतर से इस बार विजय हासिल होगी, और वो तीसरी बार यशस्वी प्रधानमंत्री जी अपने प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। और रही बात, इनका एक आरोप है भीड़ जो बाहर से आ रही है, तो जहां वो जाते हैं वहां 10-5 लाख भीड़ आती है, तो भीड़ बाहर से कोई भीड़ नहीं आई है। इन लोगों का काम है आरोप लगाना, और दिन दूना रात चौगुना जो ये विपक्ष रसातल में जा रहा है, उसका एक ही कारण है, अच्छे कामों का विरोध। और मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं इनको कहूंगा इस मुद्दे पे। दीजिए रविकांत जी जवाब। अभी हमारे बगल के साथी ने, ये ओम प्रकाश राजभर जी के पार्टी के हैं, इन्होंने कहा कि विपक्षी अनर्गल आरोप लगाता है। तो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कब किधर के पक्षी हो जाए यही तय नहीं होता है, कब ये विपक्षी हो जाए ये नहीं तय होता है। इसलिए इनकी बात पर विश्वास न करिए। अभी न्यूज देते देते पता नहीं वो पक्षी उड़ के कहां आपको विपक्षी हो छोड़कर जाए। चले गए, इस वजह से दर्द हो रहा है। दर्द नहीं, दर्द कोई किसी को छोड़ने के लिए तो प्रधानमंत्री जी ने किसी को छोड़ के आए हैं, छोड़ने से दर्द नहीं था, जो जिसको छोड़ता है उसको दर्द होता है। छोड़ने की नहीं, आपने ही कटाक्ष किया ना, उन्होंने तो एक बार भी आपका नाम नहीं लिया। आपने उनकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए। पक्षी विपक्षी की आपको बात कर छोड़कर रहा तो पल्लवी पटेल भी चली गई, पक्षी- आपको छोड़कर तो आपके विधायक साहब चले गए। जिनको जल्दी थी ना वो चले गए, शालिनी यादव के बारे में भी जवाब दे जिनको दीजिए। जल्दी थी वो चले गए। आप जिनको देखिए, जल्दी थी वो चले ऐसी गए। बात मत करिए ना जिससे जनता भी आपको पकड़ ले और आप सवालों में घिर जाए। जनता ओम के प्रकाश हम- राजभर पर आप जनता सवाल के खड़े कर अदालत- सकते हैं, करिए। जनता अब की आइए अदालत जनता में से है, ही जनता सवाल ले जो लेते हैं। कहेगी हम स्वीकार करें। बिल्कुल सर, मैं जनता से ही सवाल ले लेती हूँ। खड़े हो जाइए सर। क्या नाम है आपका? ऋतुराज गिरी नाम है हमारा। हाँ, ऋतुराज गिरी नाम है मेरा। किससे सवाल है? सवाल है मेरा समाजवादी पार्टी के जो पहले ये बताइए, यहीं के रहने वाले? वैसे तो मैं लौहरी काशी का रहने वाला हूँ, जिला गाजीपुर, और यहाँ हमारा कर्मभूमि रहा है, तो यहाँ पर मैं हूँ इस समय काशी। कल जो भीड़ थी वो भीड़ क्या बाहर से बुलाई हुई थी या काशी के लोग? जी देखिए, बिल्कुल नहीं, ये जो भीड़ है ये काशी वासियों की है, और मैं कहूँगा कि काशी वासियों में इतना दम है कि वो अपने नेता को आदर मान सम्मान और प्यार दुलार दे सके, किसी बाहरी की आवश्यकता नहीं है।
जैसे कि आप देखते होंगे कि हमारे काशी में कल चर्चा चल रही थी कि जब कन्नौज से नामांकन किए थे, जब अखिलेश यादव जी जब अपना नामांकन कहीं करने गए थे, तो तमाम लोग बनारस से गए थे। हमारे सिर के कई सारे हमारे साथी हैं, हमारे मित्र हैं, यादव बंधु हमारे मित्र हैं सिर के, और तमाम लोग गए थे। तो उन्हें आवश्यकता है दूसरों की, बाहरियों की, और हमारे नेता को आवश्यकता नहीं है। जी, सवाल क्या है? सवाल ये है कि जो ये बार बार सवाल उठाते हैं विकास नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ। अभी जैसे मां गंगा की बारे में बातचीत हो रही थी, अगर आपको याद होगा तो 2014 से पहले इसी घाट पर जो इतनी भीड़ जुट रही है, ये जितने लोग अभी स्वस्थ खुले हवा में सांस ले पा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं मोदी जी की देन है कि यहाँ पे साफ सफाई है, काफी साफ सुथरा जगह है, और तब जा करके हम लोग बिना जो है खुले में जो है। अच्छा, एक जवाब दे दीजिए रविकांत जी इस बात का। बैठ जाइए सर। जी, इनका प्रश्न क्या था? इनका प्रश्न ये था कि उन्हें साफ सफाई भी नजर आ रही है, उन्हें काम किए हुए भी नजर आ रहे हैं जो आपकी सरकारों में शायद नहीं नजर आते थे। अच्छा, आप जवाब देने दीजिए। हाँ। हमारे बड़े भाई ने पहले ही कह दिया कि मैं बनारस का नहीं हूं। मैं 10 साल से यहां पर रहा हूं, तो मैं बनारसी हूं, पैदाइशी बनारसी हूं। बनारस की गलियों के बारे में जानता हूं। बनारस का विकास देखना है तो मेरे साथ आके चलिए, ठीक है? बनारस में कॉस्मेटिक विकास हुआ है, कॉस्मेटिक विकास हुआ है। जैसे किसी ब्यूटी पार्लर में किसी लड़की को भेज दीजिए तो उसको आदमी नहीं पहचान पाता निकलने के बाद। तो बनारस में विकास हुआ है, कॉस्मेटिक विकास हुआ। और अगर विकास हुआ है तो विकास के नाम पर प्रधानमंत्री जी वोट मांगे, न कि मंदिर, मस्जिद, मुसलमान, पाकिस्तान इसके नाम पर वोट मांगे। भाई वो तो रैलियों में बात करते हैं रोजगार की, और रही अच्छा चलिए ठीक है, आपको मौका बात दे ही देती करते हूं। हैं। मैं आपको मौका दे देती हूँ। वैसे तो आप टिप्पणी ऐसे कर रहे हैं जैसे फिल्म का कोई डायलॉग मार रहे हो, सियासत की बात कर रहे हैं, आप ऐसी ही बात कर रहे हैं। आप ऐसा लग रहा है आप ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे आप यहाँ सियासतदान नहीं बल्कि यहाँ कोई कॉमेडी शो करने आए हो और आपको ऐसी टीका टिप्पणी करनी है। थोड़ी सीरियस बात कर लेते हैं, कौन कितना मेकअप लगा रहा है और कौन सा कितना सौंदर्यकरण हो रहा है, इस पर ही बात कर लेते हैं। बताइए जरा समाजवादी पार्टी में आपने क्या किया ऐसी मां गंगा के लिए जिसके किनारे हम खड़े हुए हैं? बनारस, देखिए पहली बात, बनारस के अंदर लगातार 45 साल से भाजपा का शासन रहा है। लगातार यहाँ के सांसद भाजपा सरकार थी कि नहीं आपकी? सरकार थी कि नहीं यूपी में? सपा के कार्यकाल में सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होती। अंडरग्राउंड वायरिंग जो हुआ था सपा के कार्यकाल में बनारस। अरे मैं गंगा के बारे में पूछ रही थी, माँ गंगा के बारे में बताइएगा ना सर। माँ गंगा के आपको इतनी चिंता हो रही है, आप यहाँ बनारसी हैं, आपको चिंता हो रही है तो बताइए। माँ गंगा का सफाई करने का जिम्मेदारी तो इन्होंने लिया था, और ये आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी, यानी आपने जिम्मेदारी भी नहीं ली। आपने जिम्मेदारी नहीं ली, लेकिन मैंने जो किया उसका परिणाम वही कह रही हूँ। बड़े बड़े डायलॉग मारने से अच्छा है कि थोड़ा धरातल पर रहकर बात कर लेते हैं। अब आइए सुनील मिश्रा जी, दीजिए जवाब कि आपने जितना भी विकास किया है वो कॉस्मेटिक विकास है जो सिर्फ ऐसे दूर से दिखता है, असल में जाइए तो कुछ नहीं है। प्राची जी, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि 2014 के बाद से पहली बार इन लोगों ने विकास शब्द का प्रयोग जीवन में सीख लिया, क्योंकि 2014 के पहले जो सरकारें हुआ करती थी वो गुंडागर्दी, बलात्कार, इन विषयों के लिए जानी जाती थी। पहली बार विकास के मुद्दे पर बात शुरू हुई, और अगर कॉस्मेटिक विकास होता तो आज गदौलिया चौराहे पर बना हुआ पार्किंग स्थल, बेनिया बाग में बना हुआ पार्किंग स्थल, टाउन हॉल में बना हुआ पार्किंग स्थल, और हमारे यहाँ बकरिया कुंड से लेकर के लोलारक कुंड तक का जो सुंदरीकरण हुआ है, ये जमीनी विकास का परिणाम है। आज विकास के मुद्दे पर अगर चर्चा करेंगे तो महामना मालवीय कैंसर हॉस्पिटल की चर्चा होगी और नमो घाट की चर्चा होगी। जब इन चर्चाओं को छेड़ेंगे तब समझ में आएगा कि विकास का परिप्रेक्ष्य क्या होता है। 10 साल में काशी की जनता ने कैसे स्वच्छता के विषय को अपनाया है, कैसे स्वास्थ्य के विषय को अपनाया है, और धीरे धीरे यही मॉडल आज उन्हें जनता के नेता के रूप में विकसित कर रहा है। बताइए जरा, विकास दिखता है कि नहीं? मैडम, जैसा इस समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा कॉस्मेटिक विकास, तो मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साहब से जानना चाहता हूं कि बनारस का सांसद, देश का प्रधानमंत्री, बनारस के 8 विधायक भारतीय जनता पार्टी के, बनारस का मेयर भारतीय जनता पार्टी, बनारस की जनता ने आपको सब कुछ दिया, लेकिन सिर्फ आपके मंत्री नेता आते एक कर दिया, वो कर दिया, 10 लाख 50 करोड़ 20 करोड़ सब देते हैं। लेकिन मैडम, मैं आपको इस बात को सत्यता बता रहा हूं, बनारस की सरजमी से बता रहा हूं, धरती में जो है सत्य, एक भी जिला मंडलीय अस्पताल में स्वास्थ्य के नाम पर इनके यहां से एक भी आईसीयू का बेड नहीं है। कह दे कि मैंने लगवाया है, इनकी सरकार कह दे आईसीयू का बेड नहीं लगा है, आईसीयू का बेड नहीं लगा। सुने मैडम, सुरक्षा के नाम पे है, सुने, सुरक्षा के नाम पे है। तो इनके भारतीय जनता पार्टी के गुंडे
बीच गोदोलिया चौराहे पर एक दरोगा की 4 सिपाहियों की भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता लात घूसों से मारते, मेरी बात हो जानी है, लात घूसों से, और इन्हीं की सरकार में इनके भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री हैं मोदी साहब, जिसके साथ फोटो खिंचवाए, जिस लड़के के साथ फोटो खिंचवाए, वही भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता नेता काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर एक छात्रा के साथ गैंग रेप करते हैं। समस्या लॉ एंड ऑर्डर। रुकिए सर, एक एक करके बात होगी, खड़े हो जाइए। वो सारे बच्चे जेल में हैं, जिन्होंने अपराध किया था वो अपराधी जेल में हैं। गायत्री प्रजापति यौन शोषण का आपस में नहीं लड़े, बैठिए सर, लड़ने का काम नेता का है, खुद नेता मत बने। और देख लीजिए, मैं आपको बता दूं, काशी में विकास इस बात की चिल्ला चिल्ला के गवाही दे रहा है कि इनके पास न अखिलेश यादव, न राहुल गांधी, न कांग्रेस के पास, न सपा के पास कोई प्रत्याशी है। जो इंडी गठबंधन का प्रत्याशी है वो भी हमारा ही है, भारतीय जनता पार्टी में ही पला बड़ा है और हमारा ही प्रत्याशी है। अच्छा दीजिए जवाब। अच्छा ठीक है, अब पहले आप जवाब दीजिए। सुनील जी बैठिए सर, बैठिए। आप नेता नहीं है ना, नेता वो है। आपस में लड़िएगा तो जवाब नहीं आएगा ना। पहले आप जवाब दीजिए, फिर उसके बाद जवाब देंगे राहुल जी। पहला तो इन्होंने आईसीयू के बेड पर बात की और मुझे इनको स्पष्ट कर देना है, बहुत पहले ही काशी हिंदू विश्वविद्यालय में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की स्थापना हुई जिसमें पूरे आईसीयू बेड स्थापित हैं। उसके बाद कबीर चौरा मंडली अस्पताल की बात करेंगे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल की बात करेंगे, सब जगहों पर आईसीयू बेड संचालित है। और कोरोना में, कोविड काल में हमारे जनप्रतिनिधियों ने, हमारे कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, घर घर जाके इन लोगों ने कोविड वैक्सीनेशन का काम किया। ये उदाहरण है इस बात का कि आवाज शोर में नहीं दबाई जा सकती, और ये विकास का मॉडल चलता रहेगा। ऐसे ही मोदी जी देश का विकास करते रहेंगे, और ये जनता की आवाज बता रही है। राहुल जी, आपसे जो सवाल पूछा गया, आपने भीड़ को लेकर सवाल उठाए, आपने बाहरी होने का आरोप लगा दिया। अब आप ये बताइए कि अजय राय, उनका तो इतिहास भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा रहा, तो क्लेम कर रहे हैं तो हमारे ही हैं जो आपके यहाँ चले गए लड़ने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के साथी जो विकास के नाम पे 2-4 नाम गिनाए हैं उसको सुन लीजिए। एक कह रहे हैं बीएचयू कौन बनाया है? बीएचयू कांग्रेस के समय का बना हुआ है। एक दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल की बात करते हैं, वो कांग्रेस ने बनाया है। तमाम सारे मंडलीय अस्पताल कांग्रेस ने बनाया है। आपने एक अस्पताल बनाया, सुन लीजिए उसकी हालत क्या है। सारनाथ में एक अस्पताल बना है शहरी स्वास्थ्य के नाम पे। स्थिति क्या है? हमारे गांव से एक व्यक्ति अपने पत्नी की डिलीवरी से संबंधित ऑपरेशन कराने गया, लाइट कट गई, टॉर्च जला के ऑपरेशन करना पड़ा। क्या दुर्गति है बनारस की, सुन लीजिए। विकास के नाम पे क्या गिना रहे हैं? नमो घाट। आज देख लीजिए बनारस में छोटे छोटे बच्चे क्या कर रहे हैं, देखिए ना, पानी छोप के 1-2 रुपया चवन्नी अठन्नी बीन रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। आपने विकास के नाम पे बस एक चीज है, घाट गिना रहे हैं। घाट पे रखने वाले तमाम निषाद, नाविक, मल्लाह क्या करने के लिए मजबूर है? आज इनकी नावें छीन रहे हैं। आज इनको जेटी के नाम पे नाव नहीं चलाने देते हैं। एक तो अजय राय रह गए, राहुल जी, एक तो अजय राय रह गए और दूसरा रह गया विकास। चलिए विकास पहले विकास पर बात कर लेती हूँ। लाखों की तादाद में, लाखों की ओर से नरेंद्र मोदी हारने जाने कितनी बार, पिछली बार कितने वोट पाए थे? लाखों की कितने प्रतिशत वोट पाए थे पिछली बार? बनारस की जनता पिछली बार कितने प्रतिशत वोट पाए थे? बनारस की जनता ने ललकार दिया है। और सुन लीजिए, चिल्लाने से नहीं होगा ना, आपको आंकड़ा बताना पड़ेगा। मुझे सिर्फ इतना बताइए कि पिछली बार कितना प्रतिशत वोट पाए थे? पिछली बार कितना प्रतिशत वोट पाए थे? राहुल जी को क्या मिल रहा है? राहुल जी, आप चिल्लाएंगे, आपको पता है ये माइक है, आप जोर से बोले या धीरे बोले, आपकी आवाज जोर से ही जाएगी, तो चिल्लाने की जरूरत नहीं है। चिल्लाने की जरूरत नहीं है, माइक है, इसका यही काम होता है। आप धीरे बोलेंगे, जोर से बोलेंगे, आवाज इतनी तेज जाएगी। आप बताइए, आप जरा बताइए ना मुझे, अजय राय पर बताइए ना। हाँ, तो मैं सुनना चाह रही हूँ ना, बताइए कितना प्रतिशत वोट मिला था पिछली बार अजय राय जी को? प्रतिशत छोड़ दीजिए। अरे क्यों छोड़ दूं? का चुनाव, अरे क्यों छोड़ दूं? इस बार का चुनाव क्या है? इस बार का चुनाव देश की जनता लड़ रही है। और एक शब्द अगर विकास के नाम पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
राहुल जी तो ललकार जवाब रहे हैं दीजिए ना। एक बार सर। राहुल जी कह रहे हैं कि चैलेंज है कि नरेंद्र मोदी और उनसे आके बहस कर ले अच्छा, आइए विकास के नाम पे। राहुल गांधी पर बात कर ले तो भागिएगा मत अब मेरे बिल्कुल सवाल नहीं पे। भागेंगे, 10 बात करिए। सालों में 46 बार यानी कि 40 बार से ज्यादा प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र में आए। जरा राहुल गांधी का बताइए, अमेठी और रायबरेली कितनी बार जो गए आदमी बीते 5 सालों 4000 में? किलोमीटर कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर अरे तक अपने चल दिया। संसदीय क्षेत्र आप में पूछिए बताइए कि ना, रायबरेली और अमेठी में तो बताइए। जो आदमी 6000 रायबरेली और किलोमीटर अमेठी पैदल क्यों चल छोड़ दिया? दिया? धूल छाट रायबरेली कर अमेठी क्यों कश्मीर से छोड़ लेकर दिया? कन्याकुमारी। रायबरेली अमेठी क्यों रायबरेली छोड़ देश दिया? का अलग नहीं है। मोदी रायबरेली को देश आप का यहाँ हिस्सा बाहरी है। कह देते हैं, रायबरेली वायनाड राहुल देश का गांधी हिस्सा जाते है। तो बाहरी नहीं होते मैं हैं। पूछना चाहता गजब हूँ, करते हैं। जवाब रायबरेली दीजिए देश का सर। हिस्सा है कि नहीं? रायबरेली देश का हिस्सा है ना। जो जवाब आदमी दीजिए, जवाब 4000 किलोमीटर पैदल चल दिया, चल के दिखा दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शांति बनाइए राहुल जी। 100 किलोमीटर राहुल पैदल जी, चल के दिखा दे। राहुल जी शांति बनाइए। थोड़ा पानी पीजिए, थोड़ा पानी पीजिए। इतना हम गुस्सा पानी- की जरूरत हम नहीं बहुत है। पिए हैं। इतना गुस्सा आप पानी चुनावों बहुत- में गुस्सा दिखाइएगा, नहीं है, और ज्यादा गुस्सा काम नहीं आएगा। है। हम एक बोलिए। बहुत जानते पानी पिए हैं। बहुत जोर है। हम एक सहमत चीज पड़िए। जानते हैं, हमें एक चीज पता है क्या हालत है कि अगर खराबी देख लीजिए क्या है। अगर खराबी देखिए ना हमारे बनारस ला की अरे रुक जाइए ना एक- राहुल जी। अगर- जनता की बात करना चाहते हैं। अगर खराबी- बनारस की चिंता है आपको तो रुक जाइए, एक अगर एक करके बात खराबी करते हैं। रॉकेट लॉन्चर में ही हो, प्राची बहन, अगर खराबी रॉकेट लॉन्चर में ही हो तो स्टेशन बदलने का क्या फायदा? उसे स्टेशन बदल बदल के चेक करने का क्या फायदा? जनता ने इनको एक तरफ से नकार दिया है, उसका एक कारण है, ना बेरोजगारी है, ना भ्रष्टाचार है, ना विकास कम है। ये लोग जरूर बेरोजगार हो गए हैं पिछले 10 सालों से, इनकी दुकान जरूर बंद है, क्योंकि दुख इनको ये है कि महोत्सव सैफई में नहीं हो रहा है, रंगरेलियां सैफई में नहीं मना पा रहे हैं। वोट इनको चाहिए पूर्वांचल में और बिजली जाएगी सैफई। जनता अब समझ गई है, अच्छा। अब जनता समझ गई, अब जनता इनके गुमराहों में नहीं आने वाली आनंद तिवारी है। जी, इनके थोड़ा झू- शब्दों का ध्यान रखेंगे। हाँ, ऐसे इनके- शब्दों का इस्तेमाल इन- नहीं करेंगे जो किसी के लिए इनके इनके झूठे वादों में अब जनता गुमराह नहीं होगी, जनता सब समझ गई है। अच्छा। और रही बात, ये प्रधानमंत्री बातों चल पर रहे यकीन करें। हैं, प्रधानमंत्री बनने अच्छा, आप चल अपना रहे हैं। बताइए। चलिए ये छोड़िए, बाकी प्रधान- का छोड़िए। हम प्रधानमंत्री एक छोड़िए, मिनट। आप रविकांत जी को छोड़िए, आप राहुल जी को छोड़िए, अपना बताइए आप पर यकीन कैसे करें? हम लोगों ने- 2022 में किसी और के साथ थे, देखिए। 2024 आते आते अब हाथ पकड़ लिया आपने अब- कमल का। अब वही बात हो गई ना, जब हम करते हैं तो हम दल बदलू और पलटू हो जाते हैं, और वो जब करते हैं तो उनका गठबंधन हो जाता है। यही है ना, क्योंकि हम लोग कमजोर लोग हैं। लेकिन ग्राउंड पे आज के डेट में जिस तरह से हमने सपा को 47 से 125 पहुंचाया है, आपने पहुंचाया? हाँ, हमने पहुंचाया। 2022 में हमने समाजवादी पार्टी के लिए पूरे पूर्वांचल को एक तरह से सरसों का खेत बना दिया था। हाँ, हमने बताइए। पूरे पूर्वांचल को रविकांत पीला जी, मैं इनकी कर दिया मेहरबानी था। ना होती तो इन विधानसभा चुनावों क्या में बात साइकिल करेंगे चल ना ये लोग? पाती। बिल्कुल भाई साहब ने कहा, प्राची मैडम, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए भाई ना। साहब ने कहा कि मैंने यहां से वहां सपा को पहुंचा दिया। भाई साहब का तबीयत खराब है और माथा दर्द है, इसीलिए उन्होंने पगड़ी बांधा है। जब तबीयत खराब होता है तो आदमी अनर्गल बयान नहीं देता है, ये इसलिए अनर्गल बयान देने के समाजवादी पार्टी को मैंने ये पहुंचा दिया। ऐसी कोई बात नहीं, भाई साहब का रुक तबीयत जाइए। खराब है। अच्छा रुक जाइए, एक एक करके बात करते हैं। आप सवाल पूछ ही लीजिए ना, ऐसे चिल्लाने से क्या फायदा? खड़े होइए। किससे सवाल? मेरा का सवाल का हम समाजवादी पार्टी के हैं समाजवादी पार्टी। जी, कि अखिलेश भैया ने, इन्होंने बोला क्या नाम है, गंगा के लिए बहुत किया है, और हमने कहा कि अभी अगर उंगलियों पे गिनाते उंगली कम पड़ जाए, और प्रधानमंत्री जी इतना विकास किया है, आप खिड़किया घाट से स्टार्ट होइए और 80 तक चले जाइए, आपको इतना विकास देगा, इतना। मगर ये उंगली पे गिना के दिखाई अखिलेश यादव ने काशी के लिए क्या किया। इसी नमो घाट पे क्या नाम, अखिलेश यादव जी ने आए तो गोवर्धन पूजा में बोला था कि बहुत विकास किया है, मगर ऐसा ही काशी। अब एक सवाल रविकांत जी आपसे, एक सवाल इधर से बीजेपी से। हाँ, हमारी भारतीय जनता पार्टी के जो नेता यहाँ खड़े हैं, हमारे सम्मानित, उनसे मेरा प्रश्न है, और एकदम यक्ष प्रश्न है, कि आज के युवाओं के लिए, कि क्या युवाओं के लिए ये जो आप भर्तियां निकाल रहे हैं, आप बोलते हैं कि डबल इंजन की सरकार, योगी मोदी, पूरे विश्व में डंका बज रहा है, सबसे मजबूत, तो क्यों यहाँ उत्तर प्रदेश में आते आते आपकी हवा निकल जाती है? क्यों सारे पेपर लीक हो रहे हैं? आज के युवा जो 15 साल 18 साल के बच्चे जो है फॉर्म भर रहे हैं, फॉर्म भरने के बाद वो सारे पेपर लीक हो जा रहे हैं। उसके बाद युवाओं से आप अग्निवीर जैसी फालतू योजनाएं लेके 4 साल का रोजगार देके आप जो है सबको। अब एक सवाल रविकांत जी आपसे था, सवाल यह था कि जरा उंगलियों पर गिना दीजिए आपने क्या किया बनारस के विकास के लिए, और फिर आप बताइएगा जितने भी घोटाले हो रहे हैं। सुनील जी आपसे भी सवाल था पेपर लीक का भी, बोलिए। देखिए, आज से लगभग बनारस में 8 साल पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी, ठीक है।
पर बनारस में दंगा के मुख्य आरोपी ये हैं, दंगा के मुख्य आरोपी ये हैं, दंगा के मुख्य आरोपी ये लोग अभियुक्त है, यही लोग दंगा कराए। नहीं विश्वास तो चार्जशीट देख लीजिए। अच्छा बोलिए, आप सर बोलिए, आप अपना जवाब दीजिए। आप बस मुझे विकास गिना दीजिए, बोलने दीजिए प्लीज, अपना विकास गिना दीजिए। बोलिए, मैं सुन रही हूँ, मैं आपके यहीं खड़ी हूँ, आप बोलिए। देखिए, अखिलेश यादव की सरकार में आगरा एक्सप्रेसवे बना। अखिलेश यादव बनारस के लिए बताना था ना, बनारस में। आप तो बनारस ही हैं, आपको बनारस की चिंता है। जी बिल्कुल, बताइए। बनारस के अंदर जो बाहर जितने भी चौड़ीकरण हुए हैं, जितने भी चौड़ीकरण हुए हैं समाजवादी पार्टी की सरकार में हुए हैं। अब बनारस के अंदर जो आज कॉरिडोर का ये लोग बात करते हैं, उसका जो रोड मैप बना था वो समाजवादी पार्टी की सरकार के फिर क्यों कॉरिडोर पर सवाल उठाते थे? कॉरिडोर पर सवाल नहीं है, वो कॉरिडोर पर मैंने बात ही नहीं किया। आपने नहीं किया, लेकिन विपक्ष ने बड़े सवाल उठाए थे जब कॉरिडोर। बात आप पूछ रहे हैं उनसे पूछिए। अरे तो इंडिया लाइंस में नहीं है क्या? बिल्कुल है, दिल से है। अखिलेश यादव स्वागत कर रहे हैं, कॉरिडोर अच्छा है। अखिलेश यादव कर रहे हैं स्वागत। अखिलेश यादव ने कहा था, अखिलेश यादव स्वागत कर रहे हैं, हर व्यक्ति स्वागत करेगा, क्योंकि हम लोग बाबा विश्वनाथ की नगरी में, बाबा से बड़ा कोई नहीं है, किसी की हैसियत नहीं है। पूछ लीजिएगा सर, एक बार कंफर्म कर लीजिएगा एक बार के स्वागत करते हैं कि नहीं करते हैं। कॉरिडोर का जो वो बना था रोड मैप, सुनिए, समाजवादी पार्टी सरकार में बना था। ठीक है, एक तो आप इनके काम पर अपना नाम लगा देते हैं, अपनी नेम प्लेट लगा देते हैं। दूसरा, जो घोटालों से जुड़े हुए सवाल थे, पेपर लीक से जुड़े हुए सवाल हैं, और सवाल है रोजगार के लिए आपने क्या किया, युवाओं के लिए आपने क्या किया। जब राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार की बात आती है, मैं कई बार डिबेट में जा रहा हूं, कई बहस इस पे हो रही है। जब 37,000 करोड़ रुपए से हमारी रोड की परियोजनाएं चल रही हैं, उस पर भी काम करने वाले जो इंजीनियर हैं, जो हमारे श्रमिक भाई हैं, वो रोजगार पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वहां रोजगार नहीं मिल रहा है, वो भी काम कर रहे हैं, तभी सड़क बन रही है, पुल्स बन रहे हैं। सरकारी नौकरियों में जो भर्तियां हैं वो पूरी हुई हैं। ठीक है, इन्होंने कहा कि कुछ भर्तियों में अगर समस्याएं आई हैं तो उस पर सरकार ने तत्काल कार्रवाई करा के जांच बिठा करके भर्ती पूरी नहीं की। यानी एक बात याद रखिए कि सुन लीजिए, जो भ्रष्टाचार के बादशाह थे वो भ्रष्टाचार पर प्रश्न न उठाएं। भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, आप लोगों ने सीटों को बेच दिया था सफाई में बैठ करके, लेकिन हम लोगों के यहाँ सीटें नहीं बेची जा रही हैं। अगर गलतियां हुई हैं तो उस पर सुधारात्मक कार्रवाई हो रही है, गिरफ्तार किए जा रहे हैं लोग। ऐसा नहीं है कि उनको कहीं से भी हम सुरक्षित कर रहे हैं। ये निष्पक्ष और न्यायप्रिय सरकार की कार्रवाई है। आप काम कम करते हैं, गाते ज्यादा हैं, ये आरोप है इन लोगों का। ठीक है, इस बात पे मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि मोदी जी का एक ही ध्येय वाक्य है, हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूं, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता गाने से, मेरा काम है, हम कर रहे हैं। ऐसी बड़ी बड़ी लाइनों से देश नहीं चला करते ना सर, देश तो काम से चला करते हैं। नाम देश 370 के हटने से भी चलेगा। बनारस का रहने वाला हूँ, यही बगल में। क्या नाम है? मुन्ना राजभर। मैडम, मेरा भारतीय जनता पार्टी से एक सवाल है। मोदी जी 2 बार नामांकन पहले किए, जीत गए, तीसरी बार ये है। हमारे 15 लाख रुपए कब आएंगे? हर बार अकाउंट चेक करता हूँ। बनारस की जनता 15 लाख मांगती है। अब पूछो भाई, किसी को जरूरत है कि नहीं? 15 लाख किसको जरूरत नहीं है? 15 लाख रुपए दे हमको, हम अकाउंट चेक कर रहे हैं, अभी हमारे अकाउंट में पैसा नहीं आया है। कब आएगा? भारतीय जनता पार्टी से पूछ रहा हूँ, कब पैसा आएगा? बता दीजिए। कब आएगा सर? मेरे यहाँ इनके प्रश्न का उत्तर बहुत सीधा सा है। हमारे यहाँ पहलवान लस्सी वाले लंका तिराहे में बहुत फेमस हैं। मैंने उनके गूगल पे के अकाउंट से पूछा है, पिछले वर्ष से लेकर के 22 लाख रुपया ट्रांजैक्शन हो गया। तो काम करने वालों को रोजगार मिलेगा, काम न करने वालों के लिए कोई रोजगार की परिभाषा नहीं है। जो काम कर रहे हैं उनके खाते में पैसा आ रहा है। अब ये कैसे तय करेंगे? युवा तो आपसे सवाल पूछेगा ना सर। खड़े होइए, जरा खड़े हो जाइए, नाम बताइए। मनीष मिश्रा। कहाँ के रहने वाले मिश्रा? काशी कुनिया। काशी के ही रहने वाले। कल रोड शो देखा था आपने पीएम? जी नहीं, हम नहीं गए थे। इतनी भीड़ आई, ये कह रहे हैं भीड़ तो ऐसी बुलाई हुई भीड़ थी, काशी की भीड़ नहीं थी। जी नहीं, बुलाई नहीं थी। वो मोदी जी बहुत अच्छे हैं, उनको हम लोग उनका वो है, मतलब काशी के ही लोग। जी जी, बताइए जरा उनको, काशी के लोग। जी काशी के लोग थे, मोदी जी के सब परिवार हैं, मोदी जी के ही परिवार हैं सब लोग। ये तो कह रहे हैं कुछ किया नहीं मोदी जी ने काशी में। मोदी जी तो बहुत विकास किए हैं काशी में। तो क्या किया है? अरे बहुत विकास, देखिए घाट पे नमो घाट बन गया, इधर सब बहुत विकास हो गया, रोड सब साफ हो गया, बहुत पहले से बहुत विकास हुआ है। ठीक है राहुल जी, आप देखिए, एक सवाल काशी के रहने वाले शख्स का ही था और उन्होंने साफ कहा कि देखिए काशी के लोग थे और काशी के लोगों ने पीएम का स्वागत किया, विकास तो हुआ है। चश्मा उतार के देखेगा अगर विपक्ष तो शायद नजर आ जाएगा, कह रहे हैं ये।
हाँ। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहाँ बैठे खड़े प्रवक्ता हैं। से नहीं, ये वहाँ जनता से सवाल नहीं, आया हम भी था। जनता के ही बीच में हैं और आपको जनता के ही बीच से और भी अरे सूचना सर, आ आप रही है। सियासतदान है, काहे कंपैरिजन कर रहे हैं आम आप- जनता मैं पूछना और चाहता अपना? हूं, आप पूछ लीजिए, एक भी बनारस में कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वविद्यालय खोला हो तो बता दीजिए हमको। एक भी सरकारी कोई कंपनी बनारस में खुला हो तो बता दीजिए, जहाँ पे जो है DLW जैसे कारखाने अगर किसी ने खोला है प्रधानमंत्री जी ने तो गिना दीजिए हमको। एक काम इनके पास नहीं है। सारे यूनिवर्सिटी, सारे जो अस्पताल, सारी चीजें कांग्रेस के समय विकसित हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी कह रहे हैं कि कांग्रेस के समय, समाजवादी पार्टी के समय महिलाओं के साथ बहुत शोषण हो रहा था। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, ऐसी क्या मजबूरी है कि आप 400 महिलाओं के साथ रेप करने वाले व्यक्ति के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ने को मजबूर है? प्रज्वल पौर्णा आज तक जो है घूम रहा है, भाग गया विदेश। हमको बताइए ना, आपकी क्या मजबूरी है? अब देखिए, बात महिलाओं की करेंगे और जो महिलाओं का आरोपी है उसका नाम भी याद नहीं होगा आपको। ब्रिजभूषण सिंह के लड़के को क्या मजबूरी थी कि आपको अब चुनाव महिलाओं लड़नी के पड़ी? मसले पर बात करेंगे ना तो आप सारे के सारे सवालों के घेरे में खड़े हो जाएंगे। कोई कम नहीं है महिलाओं के मसले में। राजस्थान में क्या हुआ था जब आपकी सरकार थी, मैं वो भी मसला उठा दूंगी। खैर, जवाब दीजिए सुनील जी, लड़के को आप टिकट दे रहे हैं, सुनील जी जवाब आपको दीजिए। क्या मजबूरी है? डर का आपको मैं यकीन बार हो बार गया कह है। रही हूँ सर, इसलिए चीखने आप- से नहीं होता, माइक में आवाज उतनी आती है। देखिए, धीरे से बोल रही हूँ, आवाज तेज आएगी। बोलिए सुनील जी, जवाब दीजिए। निश्चित रूप से जो भी प्रश्न महिलाओं के लिए उठाए जाते हैं, कभी भी ये महिलाओं के लिए उज्ज्वला पर बात नहीं करते, महिलाओं के 3 तलाक पर बात नहीं करते। उन विषयों पे बात करेंगे जिन पे इनकी दृष्टि हमेशा से रही है। जो मास रेपिस्ट मणिपुर है, के नहीं तो अपराध पर बात ना हो करें। आपको ना अपराध पर बात ना करें। सुनील जी, हाँ, तो- सुनील जी, अगर हम पॉजिटिव पक्ष दिखाएंगे और कहीं घटना हो रही है महिलाओं के साथ तो सवाल ना करें आपसे। बिल्कुल करेंगे, और हम बिल्कुल। ये कहने, देखिए उज्ज्वला देखिए, भूल जाइए बेटी के साथ क्या हुआ। नहीं, नहीं, उज्ज्वला देखिए, जी। ऐसे तो नहीं होगा ना। नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। हाँ। मेरा ये कहना है कि हम शुरुआत किसी भी विषय की सकारात्मकता से जब करेंगे तो जो नकारात्मकता भी घटित हो रही है वो चर्चा का विषय होगी। अगर किसी बेटी के साथ गलत होता है तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इन विषयों पर अपना आह्वान किया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, और हर जगह उन्होंने इस विषय को महत्ता से रखा है। बीच में नहीं। हाँ। लेकिन अपराध की घटनाएं, कोई बलात्कारी हो, कोई आपराधिक कृत्य करने वाला हो, ठीक। उसकी भाजपा ने कभी सराहना नहीं की है। चलिए ठीक है सर, मेरे पास समय सिर्फ इतना ही था। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो